आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नवी मुंबई शहर ने स्वच्छता के और कदम बढ़ाए हैं। 2 महीने में सभी कूड़ादानी पर RFID लगाएंगे, जांच सफल। बेस्ट का यात्रियों को दिलासा, शहर में 40 रुपए तो उपनगर में 50 रुपयों का दैनंदिन पास। सूखाग्रस्त भाग में शैक्षणिक शुल्क माफ, राज्य सरकार का निर्णय, 1 से 12वीं के छात्रों को मिलेगा लाभ। APMC सीमा में चोरी करने वाली गैंग गिरफ्त में। नवी मुंबई में प्रार्थना स्थल पर के लाउड स्पीकर निकाले गए। जावेद अहमद मुंबई के नए पुलिस आयुक्त, तो राकेश मारिया इनकी बढ़ती। नवी मुंबई शहर में मंदिर, मस्जिद इनके साथ सभी अनधिकृत प्रार्थना स्थल पर के लाउड स्पीकर निकाले गए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नवी मुंबई में मंदिर, मस्जिद सभी अनधिकृत प्रार्थना स्थल पर के लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई अंतर्गत APMC पुलिस थाना सीमा के 3, तुर्बा MIDC सीमा के 2 ऐसे 5 मस्जिद पर के लाउड स्पीकर निकाले गए हैं और NRI पुलिस थाना के सीमा में 2 मंदिर पर के लाउड स्पीकर भी निकाले गए हैं। प्रार्थना स्थल पर अनधिकृत से लाउड स्पीकर न लगाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने मुहिम हाथों में ली थी। उसमें परिमंडल 1 सीमा के 5 मस्जिद और 2 मंदिर पर अनधिकृत लाउड स्पीकर लगाने की बात सामने आने से संबंधित प्रार्थना स्थल के दस्तावेज जांच करके उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की गई है। ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त शाहजी उमाप इन्होंने दी। परिमंडल 1 वासी में जितने भी अनऑथराइज प्रार्थना स्थल है और उनके ऊपर जो लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं उनको निकालने की कार्रवाई हमने कल की है। इसमें 5 ऐसे मस्जिद थे जिनके ऊपर ये लाउड स्पीकर थे और 2 मंदिर भी थे जिनके ऊपर ये लाउड स्पीकर मौजूद थे। परिमंडल 1 कार्यालय में मुस्लिम कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में लाउड स्पीकर तुरंत निकालने के बारे में कहा गया था। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए चुनाव किए देश के तीसरे शहर ने स्वच्छता की और कदम बढ़ाए हैं। शहर के करीब 25,000 कूड़ादानी पर RFID लगाने के निर्णय की दृष्टि से कदम बढ़ाने की शुरुआत की है। घन कचरा व्यवस्थापन के लिए RFID की जांच सफल होकर आने वाले 2 महीने में सभी कूड़ादानी पर RFID लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए चुनाव किए देश के तीसरे शहर ने स्वच्छता की और एक कदम बढ़ाए हैं। शहर के करीब 25,000 कूड़ादानी पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगाने का निर्णय की दृष्टि से कदम बढ़ाने के लिए शुरुआत की है। इसलिए वाशी और कोपरखैरणी ने यहाँ 200 कूड़ादानी पर RFID लगाने की जांच सफल हुई है। आने वाले 2 महीने में शहर के करीब 23,000 कूड़ादानी पर RFID दिखाई देगा। ऐसी उपयोजना करने वाली नवी मुंबई महानगर पालिका भी राज्य की पहली पालिका होगी। फिलहाल अद्यावत ऐसे कूड़ादानी वितरण का काम शुरू होकर 13,000 कूड़ादानी वितरित की है। इस RFID टैग की वजह से कूड़ादानी कितने बजे उठाई गई, इसकी खबर पालिका मुख्यालय में होगी। कूड़ादानी सुबह 7 से 1 इस समय में उठाई नहीं गई तो ठेकेदार को वो उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा और ऐसा नहीं हुआ तो ठेकेदार से ताकीद देकर भुगतान वसूल किया जाएगा। रिपोर्ट MVTV। होमगार्ड के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अहमद जावेद इनकी मुंबई के आयुक्त पद पर नियुक्ति हुई है और फिलहाल के मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया इनकी बढ़ती होकर वे होमगार्ड के नए पुलिस महासंचालक के तौर पर काम देखेंगे। होमगार्ड के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अहमद जावेद इनकी मुंबई के आयुक्त पद पर नियुक्ति हुई है और फिलहाल के मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया इनका प्रमोशन होकर वे होमगार्ड के नए पुलिस महासंचालक के तौर पर काम देखेंगे। आने वाले 30 सितंबर को राकेश मारिया इनका कार्यकाल संपन्न होने से इनका तबादला अपेक्षित था। राकेश मारिया ये 1981 के बैच के IPS अधिकारी है। उनकी गए साल मुंबई के पुलिस आयुक्त पद पर नियुक्ति की गई थी, तो जावेद अहमद ये 1980 के बैच के IPS अधिकारी है। इन्होंने अतिरिक्त पुलिस महासंचालक और कानून सुव्यवस्था के तौर पर काम देखा। इसके अलावा इन्होंने नवी मुंबई पुलिस आयुक्त पद का कार्यभार संभाला है। नवी मुंबई में पुलिस आयुक्त पद पर कार्यरत थे तब जावेद अहमद इन्होंने खुद का मोबाइल नंबर दिया था, इसलिए कहीं समस्या होगी तो डायरेक्ट संपर्क करने का आह्वान जावेद अहमद इन्होंने किया था। इसके अलावा अहमद इन्होंने महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की थी। उनकी संकल्पना की देश भर से प्रशंसा की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV।
बेस्ट ने अपने दैनंदिन पास के दर कम करके मुंबई शहर और उपनगर में सफर करने वाले यात्रियों को दिलासा दिया है। बेस्ट ने शहर में दिन भर सफर करने के लिए यात्रियों को दैनंदिन पास के लिए 40 रुपए तो उपनगर में 50 रुपए देने पड़ेंगे। गणेश उत्सव में इस दैनंदिन पास का यात्रियों को लाभ होगा। बेस्ट ने अपने दैनंदिन पास के दर कम करके मुंबई शहर और उपनगर में सफर करने वाले यात्रियों को दिलासा दिया है। बेस्ट ने शहर में दिन भर सफर करने के लिए यात्रियों को दैनंदिन पास के लिए 40 रुपए तो उपनगर में 50 रुपए देने पड़ेंगे। बेस्ट के बस में दैनंदिन पास योजना का लाभ लेने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है, किंतु बेस्ट उपक्रम ने किराया वृद्धि की तब दैनंदिन पास के दर तकरीबन 70 रुपए किए थे। ये पास यात्रियों को किफायती न होने से बेस्ट ने दैनंदिन पास दर में कटौती करने का निर्णय लिया था। बेस्ट बस के दैनंदिन पास के सुधारित दर के प्रस्ताव को बेस्ट समिति ने मंजूर करने के बाद पालिका ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। गणेश दर्शन के बहाने शहर और उपनगर इलाके में घूमने वाले भाविकों को यह दैनंदिन पास लाभदायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। सूखाग्रस्त भाग में पहली से 12वीं कक्षा तक छात्रों का शैक्षणिक शुल्क माफ करने का निर्णय राज्य सरकार ने सोमवार को लिया। महसूल मंत्री एकनाथ खड़से इन्होंने ये जानकारी दी। सूखाग्रस्त भाग के पहली से 12वीं कक्षा तक छात्रों का शैक्षणिक शुल्क माफ करने का निर्णय राज्य सरकार ने सोमवार को लिया। महसूल मंत्री एकनाथ खड़से इन्होंने ये जानकारी दी। बारिश न होने से मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र के साथ राज्य के अनेक जिलों पर सूखा की परिस्थिति निर्माण हुई है। जल साठा के पानी की लेवल कम हो रही है और डैम के पानी की लेवल 40% से कम हुई है। इसलिए उपाय योजना की दृष्टि से राज्य के 69 सूखा निर्माण हुए तालुका के पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों का शैक्षणिक शुल्क माफ किया जाएगा और अभियांत्रिकी और वैद्यकीय शैक्षणिक शुल्क में 50% कटौती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। APMC सीमा में चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार करने में पुलिस विभाग को सफलता मिली है। बंद घर का ताला तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल और कीमती चीजें चुराने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 20 ग्राम सोने के जेवरात, 1 लैपटॉप और 50 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए हैं। APMC सीमा में दिन और रात के समय में बंद ताला तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल और कीमती चीजें चुराने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इमरान मोहम्मद, सलीम खान, रवि रमेश वारागड़े, कृष्णा चौहान, अनिल रामचंद्र कानागले ऐसे इस गैंग के आरोपियों के नाम हैं। इस गैंग ने 10 गुनाहों को कबूला है। पुलिस ने उनके पास से 20 ग्राम सोने के जेवरात, 1 लैपटॉप और 50 मोबाइल हैंडसेट ऐसा माल बरामद किया है। शहर में घरफोड़ी करने वाली एक टोली का पर्दाफाश करने में हमको कामयाबी मिली है। इसमें 4 जो आरोपी शामिल थे वो सभी 4 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। नवी मुंबई में रहने वाले ये सभी आरोपी है और इसमें एक आरोपी जो है वो गोवंडी का रहने वाला है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। गणपति विसर्जन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना नवी मुंबई प्रादेशिक परिवहन विभाग ने बंधनकारक किया है। जुलूस के समय भारी वाहन खराब हो जाते हैं तो कई बार वाहतुक समस्या निर्माण होती है। इसलिए अब RTO की ओर से दस्तावेजों की और वाहनों की जांच करके उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1.5 दिन के बाद 5-7 दिन गौरी गणपति और उसके बाद 10 दिन के गणपति को ढोल ताशा संग जुलूस निकालकर अलविदा किया जाता है, किंतु कई बार जुलूस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भारी वाहन रास्ते में खराब हो जाते हैं। परिणामी जुलूस मार्ग पर वाहतुक समस्या निर्माण होती है। इसलिए RTO ने इसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उसके अनुसार विसर्जन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना नवी मुंबई प्रादेशिक परिवहन विभाग ने बंधनकारक किया है। इस संदर्भ में नवी मुंबई के सभी मंडल को सूचित किया जाएगा। वाहनों के लिए 3 दिन आरक्षित किए जाएंगे। उनके दस्तावेजों की और वाहनों की जांच करके उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इन वाहनों की बॉडी, पहिए, ईंधन की, ब्रेक की, हेडलाइट की, चालक की, इनकी जांच की जाएगी। वाहनों के जांच के लिए आते समय वाहनों के दस्तावेज, टैक्स, बीमा, परमिट, POC वैध हो ऐसा नमूद किया गया है। रिपोर्ट MVTV। गणेश उत्सव आयोजन के लिए आवश्यक हुई अनुमति प्रक्रिया में सुलभता लाने की दृष्टि से नवी मुंबई महानगर पालिका और पुलिस आयुक्तालय की ओर से एक खिड़की योजना की संकल्पना की गई है। पालिका के सभी विभाग कार्यालय में विशेष कक्ष मार्फत ये अनुमति दी जा रही है।
गणेशोत्सव आयोजित के लिए आवश्यक हुई अनुमति प्रक्रिया में सुलभता लाने की दृष्टि से नवी मुंबई महानगर पालिका और पुलिस आयुक्तालय की ओर से एक खिड़की योजना की संकल्पना की गई है। पालिका के सभी विभाग कार्यालय में विशेष कक्ष मार्फत ये अनुमति दी जा रही है। इस जगह महापालिका, पुलिस, अग्निशमन और महावितरण विभाग से संबंधित आवश्यक अनुमति मंडल को मिलेगी। इसलिए शहर के गणेश मंडल अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग कार्यालय के विशेष कक्ष के बाहर दिखाई दे रहे हैं। मेरोल MVTV। नवी मुंबई पालिका क्षेत्र के सभी अवैध बांधकाम का आने वाले 6 महीने में नए से सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके लिए 3 उच्च अधिकारियों की एक कमेटी स्थापन की है। नवी मुंबई पालिका क्षेत्र के सभी अवैध बांधकाम का आने वाले 6 महीने में नए से सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके लिए 3 उच्च अधिकारियों की एक कमेटी स्थापन की है। नवी मुंबई में सिडको, पालिका और MIDC ये 3 प्राधिकरण है। हर प्राधिकरण ने अपने अपने कार्य क्षेत्र के अवैध बांधकाम हटाए, ऐसा बंधन मुंबई हाईकोर्ट ने डाला है। 2 दिनों पहले प्रभाग अधिकारियों की हुई बैठक में पालिका आयुक्त इन्होंने सर्वेक्षण के आदेश जारी किए हैं। रिपोर्ट MVTV। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की भेंट मिलने की संभावना है। इसमें करीब 15 से 20% से वेतन वृद्धि होने की संभावना है, तो कम से कम मूल वेतन बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा, ऐसा अनुमान है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की भेंट मिलने की संभावना है। इसमें करीब 15 से 20% से वेतन वृद्धि होने की संभावना है, तो कम से कम मूल वेतन बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा, ऐसा अनुमान है। इस वजह से D ग्रुप के सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। गए वेतन आयोग में मूल वेतन में 3,500 रुपयों की वृद्धि करके वेतन 7,739 रुपए किया गया था। 7वां वेतन लागू होने के बाद कर्मचारियों का वेतन और भत्ता में 16% वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं। उसके लिए लिंक है media.mvtv। संपर्क कीजिए, हमारा दूरध्वनि क्रमांक है 27571924। आपकी प्रतिक्रिया हमें भेजनी है तो हमारा ईमेल ID है mvtvnews@gmail.com। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।